हेलो फ्रेंड्स, सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे CDS 1 2024 की 5 मंथ्स GS स्टडी प्लान। यानी कि अगर हम देखें तो आपके पास CDS 1 2024 में 5 मंथ से ज़्यादा का टाइम है, बट हम एक अप्रॉक्सीमेट टाइम पकड़ते हैं 5 मंथ्स का। और आपका क्या क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह से आपको स्टडी प्लान बनाने की ज़रूरत है फॉर GS पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आप इजीली 50 प्लस से GS में स्कोर कर पाएँ। तो हमारा टारगेट 50 प्लस का रहेगा। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमें इंपॉर्टेंस के बेसिस पे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉट करने की ज़रूरत है। या इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ तो अगर मुझे CDS 1 2024 का अटैम्प्ट देना होता तो मैं किस तरह से अपने नेक्स्ट 5 मंथ्स को प्लान करता फॉर GS पॉइंट ऑफ व्यू, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो रहने वाली है जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो CDS 1 2024 देने वाले होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता कि इनको 2 स्लॉट में बांट देता 4+1 के। दैट इज़ 4 मंथ आई वुड हैव अलॉटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, और 1 मंथ जो है वो रिवीजन के लिए रख देता। ठीक है, तो 4 मंथ्स प्लस 1 मंथ। अब इसमें देखिए क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से काफ़ी डिटेल में पढ़ाई कर रखी होगी, तो उनको हो सकता है ये सारी चीज़ें 3 मंथ्स में हो जाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये 4 मंथ्स में हो जाए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 5 मंथ्स में हो जाए, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका 5 मंथ्स में भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने CDS को पहली बार क्लियर किया था, CDS 2 2020 वाला। ठीक है, CDS 2 2020 मैंने क्लियर किया था फर्स्ट टाइम। वहाँ पर मेरा GS का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मैंने सिर्फ साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर इसके बेसिस पे आई क्लियर्ड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्ट 1-2 मार्जिन से 15 to 20 मार्क्स जो है वो ज़्यादा थे आपके कट ऑफ से। तो ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि आपने किस चीज़ को किस तरह से कंप्लीट किया, और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना टाइम उसके लिए अलॉट करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ओपन माइंड के साथ सोचना है, ये नहीं कि जो हमने बता दिया सिर्फ वही, आपको थोड़ा सा ओपन हो जाना है और जो आपको यूज़फुल यहाँ से चीज़ें लगती हैं वो, और साथ साथ इस स्टडी प्लान को एक मॉडल मान के अपना खुद का स्टडी प्लान आपको डेवलप करना है। अब जैसे हो सकता है कुछ स्टूडेंट, आप फॉर एग्जांपल मैं ज्योग्राफी के लिए कहता हूँ कि आप लेट से 15 डेज़ में कर लीजिए, 20 डेज़ में कर लीजिए, 30 डेज़ में कर लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट का ज्योग्राफी अच्छा होगा, वो हो सकता है कि 1 वीक में ही कर लें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ज्योग्राफी वीक होगा तो उनको 4 वीक्स और 5 वीक्स लग सकता है। तो इस तरह से आपको मोल्ड करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का हिस्ट्री अच्छा हो सकता है, कुछ स्टूडेंट का साइंस अच्छा हो सकता है, तो उस अनुसार से आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आइडियल बात करूंगा कि किस तरह से होना चाहिए, अगर मैं मानता हूं कि आपका नॉर्मल सारा कुछ है तो। ठीक है, सबसे पहले कभी भी हम स्टडी प्लान बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ज्योग्राफी की, तो मैं लास्ट का ही बात कर लेता हूँ, CDS 2 2023 की। तो आपके अराउंड 18 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आए थे। ठीक है, 18 क्वेश्चन, तो मैं एक स्लॉट मान लेता हूँ कि 15 to 20 क्वेश्चंस के ऑन एंड अराउंड यहाँ से आते हैं। साइंस की मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। 10+10+10, ये 30 के ही आसपास आपको देखने के लिए रहता है। ठीक है, इसके बाद हम पॉलिटी में आ जाते हैं। पॉलिटी में लास्ट टाइम क्वेश्चंस कम थे, बट यहाँ पर क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चंस थे, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन अराउंड 10 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स रहते हैं। फिर अब देखेंगे इकोनॉमिक्स का वेटेज आपको दिखेगा कि वो बढ़ रहा है, और अराउंड 10 क्वेश्चंस के अराउंड जो थे वो आपके इकोनॉमिक्स के थे। फिर अगर हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर के ऑन एंड अराउंड 30+ क्वेश्चंस थे, 30 to 33 इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। देन हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ऑन एंड अराउंड आपको 22 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ज्योग्राफी में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी में भी आती है बट इस बार कम थे। इसके बाद हिस्ट्री में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप एफर्ट्स डालते हैं तो वहाँ पर आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी आप बहुत ज़्यादा भी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो आप 12-13 क्वेश्चन तक मैक्सिमम जा सकते हैं। बट वहीं पर अगर हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में 18 क्वेश्चंस है, तो अगर आप अच्छे एफर्ट देते हैं तो 15, 16, 17 तक आराम से जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं साइंस में तो 29, 30, 28 इतना तक आप सॉल्व कर सकते हैं। आप पॉलिटी की बात करते हो तो 6 out of 6 या 5 आप सही कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर में भी आप 22, 23 ईजिली जा सकते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कॉस्ट बेनिफिट किस में कितना है, किस में कितना एफर्ट्स आप डालेंगे तो आपको कितना आउटपुट मिलेगा। तो इस पर भी फोकस करके हमें स्ट्रेटेजी को बनानी होती है।
ये नहीं कि क्वेश्चन दिखा कि हाँ हिस्ट्री में ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं हिस्ट्री को ज़्यादा करूँगा, नहीं। हिस्ट्री में आपको ये भी देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर दी गाइडिंग लाइट। आपको हमेशा ये देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, तो आप बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मुझसे कि आपने इतने सारे एग्जाम्स को किस तरह से क्लियर किया है, तो मैं सिर्फ 2 चीज़ें बोलता हूँ कि फर्स्टली कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, जो एग्ज़ाम क्या चाहता है वो थोड़ी सी पता है, एंड दूसरी कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, कि हाँ हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ अगर आप भी करते हैं तो आप इजीली एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टडी प्लान के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया कि हम अगर 4 वीक्स का टाइम अलॉट कर रहे हैं, तो मैं 4 मंथ्स का अगर हम टाइम अलॉट कर रहे हैं अपने, एंड देन 1 मंथ हम रख रहे हैं रिवीजन के लिए, तो मैं मान लेता हूँ ऑन अराउंड हमारे पास 16 वीक्स का टाइम है, ठीक है। तो हम 16 वीक्स में हमें इसे अलॉट करेंगे। तो देखिए ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो हम इसके लिए 3 वीक्स जो है वो अलॉट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि 3 वीक्स में करना थोड़ा मुश्किल है, 3 वीक्स से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी 4 वीक्स भी लग जाता है। बट हाँ, आपको स्टार्टिंग में टारगेट 3 वीक्स का रखना है। ये अगर 4 वीक्स तक भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कोशिश ये करनी है कि 3 to 4 वीक्स के बीच में कर लें, यानी 3-3.5 वीक्स में हो जाए तो बहुत अच्छा है। बिकॉज आपको ये भी देखना है कि सिर्फ 4 महीने ही है, और 4 महीने में मैं आपको कह रहा हूँ कि कंप्लीट सिलेबस करनी है, तो इसीलिए उसी अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा कहीं कहीं टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, तो वहाँ पर थोड़े से एफर्ट ज़्यादा आपको लगाने पड़ेंगे। साइंस की बात करें तो साइंस वैसे तो 2 वीक्स में हो जाता है, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप इससे 3 वीक्स दें, क्योंकि अगर मुझे ये अटैम्प्ट देना होता तो मैं तो 3 वीक्स ही देता। 1 वीक एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे 30 आते हैं और आप इजीली इसमें 28-29 तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, ईजीली, या फिर 25+ तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूंगा। इसी को कहते हैं थोड़ी स्मार्टनेस, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तो कोई भी है उससे जो मार्क्स आपको मिलने हैं 0.833 वो आपको सेम ही मिलने हैं, लेकिन जहाँ पर हमें ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी एफर्ट्स जो हम लगा रहे हैं, तो हम वहाँ पर थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से साइंस में जब हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, तो हम वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे कंपेयर टू दूसरे सब्जेक्ट, ठीक है। अब पॉलिटी में भी मैं कहूँगा कि आप ऑन एंड अराउंड 3 वीक्स का टाइम अलॉट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि देखिए पॉलिटी में क्वेश्चंस इस बार कम आए हैं, बट ऐसा नहीं है, पॉलिटी में क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, 10-12 तक आ जाते हैं। लेकिन पॉलिटी के साथ जो बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ पर 100% तक एक्यूरेसी ला सकते हैं, ठीक है। 100 नहीं तो 90-95% तक एक्यूरेसी ला सकते हैं, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप सही कर सकते हैं, या कोई 1 या 2 आप मिस करके बाकी सारे सही कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसीलिए पॉलिटी में मैं कह रहा हूँ कि थोड़े एफर्ट्स लगाइए, थोड़ा सिलेबस बड़ा है। आप अगर लक्ष्मीकांत से कर रहे हैं तो सिलेक्टेड चैप्टर्स करने की ज़रूरत है। इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखें, और बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको दिखता है कि हाँ ये सारे चैप्टर्स हैं, जैसे फर्स्टली जब आप पहली बार स्टार्ट करेंगे तो आपको फोकस क्या करना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएस, इस तरह से आप जाएंगे। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम पे रिवाइज कर रहे होंगे उस चीज़ को, तो डायरेक्ट आप एफआर पे जाएंगे, डायरेक्ट आप डीपीएसपी पे जाएंगे, डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे जाएंगे, क्योंकि अगर ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ को फोकस करेंगे। देन कमिंग टू द हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको बोलूँगा कि 3 वीक्स आप टाइम अलॉट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखलाने की ज़रूरत है। लाइक आपने पहले थीम्स कर लिया, सारे थीम्स के बाद कोई भी एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो है ये इसी में, फॉर एग्जांपल थीम्स करने में आपके 2 वीक्स लग गई, एंड 1 वीक आपने कोई मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट से कर ली। कहीं पे भी किसी के नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे टेलीग्राम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को पॉलिटी की नोट्स चाहिए, हिस्ट्री की नोट्स चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अभी नहीं होगी मेरे पास, ठीक है, बाकी आप ले सकते हैं। क्लियर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेरी नहीं है, मैंने जो अपने प्रिपरेशन के दौरान जो इंस्टीट्यूट्स के सीएससी इंस्टीट्यूट के शॉर्ट नोट्स आते हैं वो मैंने प्रेफर की थी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में देखिए मैक्रो और माइक्रो दोनों अब करने की ज़रूरत है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर आप 2 वीक्स जो है वो टाइम अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। 2 वीक्स आप टाइम अलॉट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास 2 वीक्स बचेंगे, तो 2 वीक्स में 1 वीक आपको अलॉट करना है मिसलिनियस थिंग्स के लिए। लाइक थोड़ा सा एनवायरनमेंट कर लिया 1 दिन टाइम देके, थोड़ी सी जो मिसलिनियस जो चीज़ें आती हैं, रेलवे हेडक्वार्टर्स हो गए, कंपैरिजन बिटवीन दी योर जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके जो
हायरार्की होती है उसका कंपैरिजन हो गया। इस तरह की जो मिसलिनियस थिंग्स हैं जो 2-4 आ जाती हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देख लिया, थोड़े से लेक्स देख लिए, थोड़ी सी मैपिंग देख ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग देखनी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की। एंड देन आप 1 वीक जो है वो बैकअप के रूप में रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपका 4 वीक लग जाएगा तो फिर वो बैकअप खत्म हो जाता है, या कहीं पे थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है तो वो आपको करना है। तो इस तरह से आप 4 मंथ्स में ईजिली जो है वो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन जो आपके पास 1 मंथ का टाइम है, बिकॉज हमने पहले ही 1 मंथ का टाइम जो है वो रखा है फॉर आवर रिविजन पर्पस, तो आप उस 1 मंथ में जो है वो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, 1 मंथ में रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करें। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। CDS के तो करेंगे ही, NDA के सारे GS के क्वेश्चंस करने हैं, CAPF के क्वेश्चन सारे करने हैं, CSE के पॉलिटी एंड ज्योग्राफी इनके क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके अलावा UPSC काफ़ी अदर एग्जाम्स लेता है लाइक जियो साइंटिस्ट, ये सारे, तो ये सारे के भी आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगातार करेंगे। इसके अलावा देयर आर सर्टेन टेलीग्राम चैनल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा भी टेलीग्राम चैनल, वहाँ भी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एज डिफेंस। इसके अलावा और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके काफ़ी सारे चैनल्स हैं, ठीक है। उन चैनल्स को आपको वाइजली यूज़ करना है। NCERT बेस्ड जो है वो MCQs आपको लगातार सॉल्व करनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ पढ़ के स्कोर अच्छा आ जाएगा, तो नहीं, एक लिमिट तक आप जाके रुक जाएंगे। क्वेश्चंस जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने से एक क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होती है, और साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लॉजिक से, एलिमिनेशन से या इंट्यूशन से सही करते हैं। जैसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की, वो मैं ऐसे थोड़ा लाइक इंट्यूशन से सही कर लेता हूँ कि हाँ ठीक है इसका ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि हर बार वो सही होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो मान लेते हैं 2 सही हो गए तो भी आपको पॉजिटिव मिलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप होंगी, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि 4 में से 2 कैसे होगी, तो यही है कि जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ये बेहतर होती चली जाएगी। नहीं तो बहुत लोग होंगे 4 में से 4 ही गलत कर देंगे, तो वो चीज़ आपको देखनी है। तो इसलिए जितना हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करें। आप मान के चलिए कि अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले नेक्स्ट 5.5 मंथ जो आपके पास टाइम है, और अगर आप जो लिमिटेड आपके पास सोर्सेज हैं लाइक NCERT जो थोड़े बहुत स्टैंडर्ड बुक्स, उसको आप अच्छे से फोकस करते हैं तो ईजिली आप 50+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप स्ट्रैटेजी इस तरह से स्टडी प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी थोड़ी बहुत वेरिएशन करनी है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, वैसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर 1-to-1 आपको बातें करनी है तो इनक्रेडिबल अभिषेक 10 ये टेलीग्राम ID है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जो स्टडी प्लान है वो मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आपको इंग्लिश और मैथ्स की भी चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप प्लान करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।